नेतन्याहू के सामने देखिए गाजा पर ट्रंप ने क्या कहा है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। गाजा रियल एस्टेट के लिए शानदार जगह है। गाजा पर अमेरिका का नियंत्रण होना अच्छी बात है, ये कहा गया है। तो गाजा पर नजरें गड़ा दी हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो गाजा पर हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण, ये अच्छी बात होगी। तो गाजा को लेकर अमेरिका और इजराइल के इरादे क्या हैं, बहुत हद तक ये क्लियर होता नजर आता है। नेतन्याहू के सामने गाजा पर ट्रंप ने कहा, गाजा रियल एस्टेट के लिए शानदार जगह है। गाजा पर अमेरिका का नियंत्रण होना अच्छी बात है। 2005 में आपने गाजा को क्यों छोड़ दिया? गाजा पर नियंत्रण कर सकता है अमेरिका। फिलिस्तीनियों को दूसरे देश भेजा जा सकता है। कौन सा होगा वो दूसरा देश? मिडिल ईस्ट में पर्यटन का केंद्र बन सकता है गाजा। युद्ध को रुकते हुए देखना चाहता है अमेरिका। देखिए संकेत क्या है। गाजा पर अमेरिकी नियंत्रण के ये सीधे संकेत हैं। आने वाले वक्त में हो क्या सकता है? फिलिस्तीनियों को दूसरे देश भेजना संभव है। ये संकेत देने की कोशिश तो की गई है निनाद सेठ जी, लेकिन क्या ये मुमकिन है? और जितनी आसानी से यह कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरे देश भेजा जा सकता है, यह क्या मुमकिन नजर आता है आपको? आसान नजर आता है आपको? देखिए, जब इजराइल बना था तो तब भी लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे इजराइल की क्या जगह है, यहाँ यहूदी कैसे बसेंगे। पर जब पॉलिटिकल विल होता है, उस समय ब्रिटिश एम्पायर का विल था, इस समय अमेरिका का विल है। जब पॉलिटिकल विल होता है तो कई चीज़ें हो सकती हैं। मेरे इसमें सबसे बड़ी बात जो रुख है मुस्लिम देशों का, वो देखना होगा। आप ये देखें कि जब भी गाजा के रेफ्यूजीज जाते हैं, वो इजिप्ट नहीं जाते, वो जॉर्डन नहीं जाते, वो जाते हैं स्वीडन, नॉर्वे, इधर उधर। तो मुझको लगता है कि जब अमेरिका में एक 1973 वॉर के बाद इजिप्ट के साथ अमेरिका का जो गठबंधन है, हर साल $2 बिलियन अमेरिका एड देती है इजिप्ट को। अमेरिका के पास बहुत लेवरेज है इजिप्ट के ऊपर, और इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी ठीक नहीं है। मुझको लगता है कि इजिप्ट के पास प्रेशर के ऊपर प्रेशर जाएगा, एक एनक्लेव क्रिएट किया जाएगा जो या तो इजिप्ट में हो सकता है, या जॉर्डन में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि जनसंख्या का आदान प्रदान हो, जिसे अंग्रेजी में एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ा जो गौर करने वाली बात है, वो सऊदी अरब का रुख क्या होता है, उस पर होगा। मुझको लगता है कि सऊदी अरेबिया से आप हैरान रह जाएंगे, इसको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से समीर इस पूरी प्लानिंग को लेकर आप बड़ी खबर बता रहे हैं, उसमें मोरांग कॉरिडोर को लेकर भी पिछले कई दिनों से खबर आ रही है। और मोरांग कॉरिडोर में भारी फायरिंग की फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर। आपको बता दें, हमास के ठिकानों पर आमने सामने की ये जंग, हमास के खिलाफ आईडीएफ ने मोरांग कॉरिडोर बनाया है और उत्तरी गाजा से राफा को काटने का ये आईडीएफ का प्लान है। तो फिलहाल आपको बता दें, मोरांग कॉरिडोर मकसद आईडीएफ के प्लान का, जहां उत्तरी गाजा से राफा को काटने की ये कोशिश होगी। ऐसे में हमास के खिलाफ आईडीएफ ने जिस तरीके से ये मोरांग कॉरिडोर बनाया है, आमने सामने की जंग की फिलहाल ये तस्वीर भी सामने आई। और गाजा पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, फिलिस्तीनियों ने खुद को कैद किया, इजराइल ने किसी को कैद नहीं किया है। तो गाजा को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, सुनिए। जी बात सर, आप मानते हैं कहीं ना कहीं अब जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसमें एग्जीक्यूशन की ओर ये बढ़ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आना, मोरांग कॉरिडोर, यानी एक तरफ वो हमास को सीमित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा। बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने मन बना लिया है कि अभी हमास को कभी भी वो पैलेस्टाइन के रूल नहीं करने देंगे, और ना ही पैलेस्टाइन को अब वो गाजा पट्टी में रहने देंगे। और ये कहीं ना कहीं बातचीत होगी, ये मैं मानता हूँ, या इजिप्ट या जॉर्डन, कहीं ना कहीं सीरिया की भी बात आ रही है। गोलान हाइट्स के पास कोई ना कोई पॉपुलेशन बच सकती है। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमास इतना सक्रिय हो गया था, अब वो सिचुएशन इजराइल कभी नहीं आने देगा। और अमेरिका से जो बातचीत होगी है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी फिलडेल्फी कॉरिडोर बना, उसके बाद बार्गो अभी कॉरिडोर बना दिया, कम से कम 110 किलोमीटर तक वो बढ़ गए। और मुझे लगता है धीरे धीरे वो नदन गाजा में जाके पूरी पॉपुलेशन को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। आने वाले समय में यही इसका सलूशन अभी नज़र आ रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली सऊदी, यूएई, ओमान, इनको भी एक प्रकार से अपने पलड़े में ले लेंगे। और ये होके रहेगा, क्योंकि ये सारा समीकरण इस
टर्निंग इफेक्ट जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि हमास की अंदर फिर काबिलियत है। अगर पैलेस्टाइन को उन्होंने दोबारा बसने दिया तो हमास फिर सक्रिय हो सकता है। मुझे लगता है ये अब होगा रहेगा कि पैलेस्टीनी दोबारा गाजा पट्टी में शायद ना जा पाए। बिल्कुल, आपको भी इस बात की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनको भरोसे में लेकर ये काम किया जाएगा। ये आपने महत्वपूर्ण बात जोड़ी, और अमेरिका और इजराइल तो पूरी तरह से गाजा की जमीन पर नजरें गड़ा चुके हैं। देखना होगा कि क्या होता है। और इस बीच हमास ने ईरान से मांगे हैं $500 मिलियन। जी हां, इजराइल को खत्म करने के लिए मांगे थे $500 मिलियन। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसे लेकर दस्तावेज जारी किया है। सिनवार और मोहम्मद दाइफ के बीच इसे लेकर बातचीत हुई थी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल के हवाले से। हालांकि इजराइल का दावा क्या है? हमास ने $500 मिलियन मांगे। इजरायली रक्षा मंत्री कात्ज का यह दावा है। इजराइल को नष्ट करने के लिए ही हमास का ये प्लान है। और ईरान से $500 मिलियन जिस तरीके से मांगे गए हैं, सुशील सर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर से मदद मांगी गई। कात्ज ने यहां कम्युनिकेशन का सबूत तक जारी कर दिया है, और ईरान का सिनवार और दाइफ के साथ संबंधों का भी ये बड़ा दावा किया जा रहा है। सुशील सर, बात यह है कि निधि कि जो इस तरह का दावा किया जा रहा है, तो इसमें अगर इस तरह में सच्चा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमास जो है पूरी तरह से ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल, मिलिट्री, सब तरह का उनका सपोर्ट। सीरिया से उनका हमें मालूम है कि रूट था कि हथियार उनको आते थे। तो उसमें अगर इजराइल ने इस तरह का दावा किया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं उठ के, ये सब जो है तैयारी हो रही है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, और सॉरी ताकि जो गाज़ा का जो एरिया है, क्योंकि अब वो जो जैसे कल मंडे मीटिंग, सोमवार को जो मीटिंग हुई है इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू की, दोनों उसमें एक मत हैं कि गाज़ा में जो है ये रियल एस्टेट की जो बहुत अच्छी जगह है और इसको जो है डेवलप करा जाए और पैलेस्टीनियन को इसमें से निकाला जाए। अभी हालांकि जो है इजिप्ट, जॉर्डन और फ्रांस ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उसका विरोध किया है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन इजराइल ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है उनको सेपरेट करने की और घेरने की। तो ये जो है बिल्कुल ग्राउंड पर भी अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकली मेरे ख्याल से कुछ रास्ता निकाला जाएगा कि कहाँ इन लोगों को भेजा जाए। ये इस पर नजरें रखनी होंगी। लेकिन इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर, एक और अहम मीटिंग होनी है आज, उसका जिक्र कर लेते हैं। आज मॉस्को में चीन, ईरान और रूस के बीच बैठक होनी है, और अब से थोड़ी देर बाद मॉस्को में यह बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसमें बातचीत होगी। बैठक में अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी। तीनों देशों के उप विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे।